और ये रेफरेंस इसमें आने ही वाला है। 16वीं गाथा का रेफरेंस तो कल अपन ने प्रारंभ किया था। पंचाशती काय की 62 नंबर की गाथा का रेफरेंस भी इस पाठ के अंदर में दिया हुआ है। और बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से गुरुदेव ने जो आज स्पष्टीकरण किया, कर्म का उदाहरण दिया, ज्ञानावरणी कर्म का, लिखने वाला कौन, जानने वाला कौन, जानने रूप जो परिणमन हो रहा है उस क्रिया का कर्ता कौन है, लिखने रूप जो क्रिया हो रही है उस क्रिया का कर्ता कौन है, लिखने रूप क्रिया का कर्ता अपने को मानना ये मूर्ता है, अज्ञान है, वास्तव में ये जीव उसका कर्ता नहीं है, जानने रूप क्रिया का ही करता है, लिखने रूप सुनने रूप क्रिया का करता नहीं है। तो बहुत सुंदर स्वाधीनता का बोध कराने वाले एक एक विषय। और ये छह कारक एक वास्तव में देखा जाए तो एक समय में ही होते हैं। कितने समय में होते हैं? एक समय में। और पर्याय के जो षट कारक हैं, शक्ति रूप जो षट कारक हैं, व्यक्ति रूप जो षट कारक हैं, ये अनेक प्रकार से विवक्षाओं के आधार पर षट कारक की चर्चा जिनागम में की गई है। जैसे अभी बात आई ना कि अभिन्न षट कारक, भिन्न षट कारक, अभेद षट कारक, भेद षट कारक, निश्चय षट कारक, व्यवहार षट कारक, नाम अंतर है केवल इसमें। अभिन्न षट कारक का मतलब ही होता है निश्चय षट कारक, उसी का नाम है अभेद षट कारक। अनमय कि नहीं है? और ऐसे ही व्यवहार षट कारक का नाम ही है भिन्न षट कारक और उसी का नाम है भेद षट कारक। जहां पर ये तीन में से एक शब्द आए तो समझ जाना कि किसकी चर्चा चल रही है। ठीक है, तो ये थोड़ी चर्चा जो यहाँ पर आज की है उसका अपने को सैद्धांतिक स्वरूप, उसका परिभाषात्मक रूप जो है वो आज अपन विषय अपना चलने वाला है। तो तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 2 के आधार से षट कारक वाले पाठ में कारक किसे कहते हैं और कारक कितने होते हैं, उन छह कारकों की परिभाषा, डेफिनेशन, और उसके आधार पर फिर सिद्धांत अपन समझेंगे तो उसका आनंद अलग आएगा। क्योंकि बिना से कोई भी प्रैक्टिकल करने के पहले उसकी सैद्धांतिक चर्चा और उसकी थ्योरी समझना अपने को क्या है, जरूरी है। क्योंकि बिना थ्योरी समझे प्रैक्टिकल चर्चा अपन नहीं कर सकते कि ये चर्चा जो की जा रही है कारक की, वास्तव में कारक क्या है, कितने होते हैं, इसका स्वरूप क्या है, इस स्वरूप जाने बिना अपन इसका भाव समझ सकते नहीं है। इसलिए इसका जो भाव खोलने के पहले, इसका भाव वासना करने के पहले, प्रैक्टिकल करने के पहले यहाँ जो 6 प्रकार के कारकों का स्वरूप बतलाया है, जो उसकी थ्योरी बताई है, जो सिद्धांत बताया, वो समझना अपने को जरूरी है। चलो अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। एक दो प्रश्न कल के पूछ करके फिर आगे की चर्चा अपन करते हैं। सावधान। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। कल दोपहर में एक होमवर्क दिया था कि कुंद कुंद आचार्य देव भगवान के बारे में आपको 5 लाइन 10 लाइन बोलना है। दोपहर में पूछा भी था, एक दो लोग बोल पाए थे। जो हमारे आचार्य भगवंत हैं, उनका जीवन, उनकी कार्यशैली, उनकी जो स्वरूप विशेषता है वो हमको खबर होना जरूरी है। महापुरुषों का जीवन पता हो तो महापुरुषों के द्वारा लिखे गए साहित्य, जिनवाणी, आगम परमागम, उसका रहस्य समझने में और भाव बनते हैं। तो कल अपन ने उसकी चर्चा की थी। उसमें फिर दूसरी चर्चा आई थी कि कुंद कुंद आचार्य देव के जो 5 नाम प्रसिद्ध हुए, कौन कौन से 5 नाम प्रसिद्ध हुए कुंद कुंद आचार्य देव के? अच्छा, सब एक साथ बोलेंगे। हाँ चलो बोलो। पद्मनंदी, स्मित याद हो गया? हाँ, 5 नाम याद नहीं हुए, ठीक है कोई बात नहीं। कितने याद हो गए? 4। हाँ बोलो, 4 बोलो। आचार्य, लीलाचार्य,
हाँ, गर्दन टेढ़ी हो गई तो उसको क्या माना आपने? हाँ, क्या नाम उसका? बक ग्रीवाचार्य। लिखते लिखते क्या हो गया, उनकी गर्दन कैसी हो गई? तिरछी हो गई, तो उनका नाम क्या पड़ गया? और एक पीछे घूम गई, दूसरी पीछे धारण करी, तो इसलिए क्या नाम पड़ गया? गद्द पिछाचार्य। क्या नाम? गद्द पिछाचार्य। बहुत बढ़िया। ये 5 कुंद कुंद आचार्य भगवान के नाम, और इसके अलावा जो उन्होंने पंच परमागम की रचना की, और उसके अलावा जो और ग्रंथों की रचना की, उसका भी उल्लेख इसमें किया गया है। तो 5 परमागम के अलावा कौन से ग्रंथ की रचना की भाभी? हाँ, 12 अनुप्रेक्षा। बहुत बढ़िया। और 10 भक्ति जो उपलब्ध है हमारे को अभी, 12 अनुप्रेक्षा और 10 भक्ति। रयन सार मूलाचार उनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ कहा जाता है। और साथ में 60 खंडागम की परिकर्म नाम की जो टीका है, वो भी जो है अभी प्राप्त नहीं है, उपलब्ध नहीं है, लेकिन उन्होंने लिखी थी, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो ये चर्चा अपनी कल हुई। उसके पश्चात षटकारक, ये 16वीं गाथा के आधार पर जो आचार्य भगवंत कुंद कुंद आचार्य देव और अमृत चंद्र आचार्य देव की टीका के आधार से पाठ लिखा गया। उसमें मुख्य रूप से कल 2 बातें आई थी। कौन कौन सी 2 बातें आई थी? उसका सारांश, कल जो अपनी चर्चा आई थी उसका सारांश 2 लाइन में। कौन बताएगा? सारांश 2 लाइन में, अंत में आपको रिपीट भी कराया था, सारांश 2 लाइन में बताना है ना? हाँ, इधर इधर जिसको पूछा जाए। हाँ, आप बोलो। हाँ, बहुत अच्छा। अतीन्द्रिय सुख और अतीन्द्रिय ज्ञान के लिए मुझे पर द्रव्य की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। ये इस चैप्टर का ये समझ लो सार है, ये भूमिका है। इस बात को प्रारंभ करने के लिए 6 कारक की को यहाँ पर समझाया कि भैया मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। किसको? किसके लिए? लौकिक कार्य करने के लिए नहीं, भोजन बनाने के लिए नहीं। यहाँ पर बात किसकी चल रही है? शुद्धात्म प्राप्ति की। इसकी बात चल रही है यहाँ पर? शुद्धात्म प्राप्ति की। मुझे धर्म करने के लिए, धर्म धारण करने के लिए किसी भी द्रव्य की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? तो उसके लिए फिर 6 कारक के का स्वरूप समझाया। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई तेरे अंदर में 6 कारक तेरे अंदर में विद्यमान है, तुझे बाहर से लाने की कुछ जरूरत नहीं है, इसलिए तुझे परद्रव्य की आवश्यकता नहीं है। आया समझ में? मतलब शुरुआत कैसे की कि तुझे आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्यों आवश्यकता नहीं है? कि तेरे अंदर में ही 6 कारक विद्यमान है, और 6 कारक से ही कार्य होता है, तो तुझे अन्य 6 कारक की, परद्रव्य रूप षट कारक की तुझे कोई आवश्यकता है ही नहीं। और 6 कारक तो बदलाई है, और 6 कारक रूप शक्ति भी बदलाई है। जो 6 कारक रूप शक्ति है, वो 6 कारक रूप शक्ति ही कार्य रूप परिणमित होने की सामर्थ्य, जीव के अंदर में जो सामर्थ्य है ना कार्य रूप परिणमित होने की, वो किस कारण से है? क्योंकि वैसी शक्ति जीव के अंदर में क्या है? पड़ी हुई, विद्यमान है। समझ में आया? तो ये 6 कारक की चर्चा करके अंतिम चैप्टर में अपन 6 शक्तियों की भी चर्चा करेंगे। ठीक, तो यहां तक अपनी चर्चा हुई थी। एक पॉइंट तो इधर से बताया आपने कि रंच परद्रव्य, अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख के लिए मुझे परद्रव्य की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। शुद्धात्म प्राप्ति के लिए मुझे परद्रव्य की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। दूसरा पॉइंट अपना जो कल चर्चा में मुख्य विषय आया था, वो क्या आया था? सब महिलाओं की तरफ से ही जवाब आएगा लगता है, इधर से भी कोई जवाब आएगा, पुरुष वर्ग में से भी। हाँ, अच्छा चलो, आप लोग को देख के बोलने की छूट है, देख के बोलो चलो। हाँ हाँ, आ रहा है लिखा हुआ। अच्छा, लिखा हुआ देख के बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, निश्चय से पर का कारकता के साथ कोई भी संबंध नहीं है। ये 2 बात मुख्य आई थी। निश्चय से पर के साथ आत्मा का, कारकता का कोई संबंध नहीं है। अब याद रहेगा भावेश भाई, क्या है दूसरा लाइन? क्या है? कोई संबंध नहीं है। ये 2 बिंदुओं के आधार से अपन ने कल विस्तार से चर्चा की थी। अब अगर विषय को थोड़ा अपन आगे बढ़ाते हैं, फिर यहां पर जिज्ञासु प्रश्न करता है, भाई ये जो कारकता शब्द आया ना,
तो कहते ये कारकता क्या है, पहले ये तो समझाओ। क्या प्रश्न खड़ा किया यहाँ पर जिज्ञासु ने? वे तुमने कहा कि निश्चय से पर के साथ आत्मा का कारकता का कोई संबंध नहीं। तो प्रश्न क्या खड़ा होगा हमारे अंदर में? भाई जिसने नाम ही पहली बार सुना हो, जिसने शब्द ही पहली बार सुने हो, उसको सबसे पहले क्या जिज्ञासा खड़ी होती है कि भाई कारक क्या है, ये तो बताओ पहले, कि कारक क्या होता है। अभी तो मुझे कारक ही नहीं पता है, तो फिर कारकता, पर के साथ कारकता का कोई संबंध नहीं, ये कैसे पता होगा? ठीक है, तो प्रश्न खड़ा किया कारकता का संबंध क्या वस्तु है, कारक किसे कहते हैं, कृपया यह समझाइए। अब इसका प्रवचनकार क्या जवाब देते हैं, कारकता किसे कहते हैं, कारक किसे कहते हैं। तो कारक किसे कहते हैं, इसका संस्कृत में आचार्य भगवंत ने जो अर्थ किया है उसी के आधार पर यहां पर कारकता का अर्थ बतलाया। एक करोति क्रियाम निवर्त्यतीति कारका। मेरे साथ बोलना आप ये शब्द क्या कहा, करोति क्रियाम निवर्त्यतीति कारका। फिर से एक बार बोलो सब साथ में, फिर से क्या बोला, कारक किसे कहते हैं कि जो क्रिया का जनक होता है। यदि एकदम सरल शब्दों में कहें कि जिसका क्रिया के साथ में सीधा संबंध होता है, क्रिया का जनक, क्रिया का प्रयोजक, क्रिया का निष्पत्ति कारण जो होता है उसको क्या कहते हैं, कारक। क्रिया मतलब क्या, अब देखो प्रश्न के ऊपर प्रश्न खड़े होते हैं ना, क्रिया मतलब क्या, कि क्रिया का जनक होता है, लिखा ना, करोति क्रियाम निवर्त्यतीति कारकः। कारक की डेफिनेशन क्या बताई, करोति क्रियाम निवर्त्यति इति कारकः। तो अब प्रश्न उठता है क्रिया मतलब क्या, तो क्रिया मतलब होता है, क्रिया मतलब क्या होता है, वर्ब, जिसको इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं, वर्ब। वर्ब मतलब क्या होता है, यदि और जिनागम की भाषा में कहें परिणामन, कार्य, समझ में, इसको सबको आचार्य भगवंत एक शब्द में क्या कहते हैं, क्रिया। क्रिया मतलब खेलना, कूदना, नाचना, गाना, ये सब क्या कहलाती है, क्रिया। ये तो लौकिक क्रिया है। पारलौकिक क्रिया क्या होती है, ये तो लौकिक क्रिया हुई ना, खेलना, कूदना, नाचना, गाना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है, क्रिया है। ये सब क्या है, क्रिया। तो कहते हैं ये तो ये लौकिक क्रिया है। पारलौकिक क्रिया क्या है, अलौकिक क्रिया क्या है, हाँ, सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान, जानना, देखना, सुखी होना, मैं, ये सब कैसी क्रिया है, पारलौकिक क्रिया। आनंद, ये सब कैसी क्रिया है। और देखो ज्ञान में भी क्रिया होती है, श्रद्धा में भी क्रिया होती है, चारित्र में भी क्रिया होती है, समझ में कि नहीं, अनंत गुण है, वो अनंत गुणों के अंदर में क्या होती है, क्रिया। समझ में आया। और देखो आचार्य भगवंत यहां पर यही बतलाना चाहते हैं कि क्रिया का जो जनक होता है उसी को क्या कहते हैं, कारक। ठीक है, डेफिनेशन याद हो गई सबको। हाँ, क्या कहा कि, हाँ, और अमृत चंद्र आचार्य देव ने समय ये इसकी चर्चा कर्ता कर्म अधिकार में भी की, उस परिप्रेक्ष्य में भी अपन करेंगे। अभी यहाँ पर ये परिभाषा सबको याद हो गई, क्या कहा फिर से एक बार, क्या परिभाषा है, ठीक है, पीछे भैया क्या क्या परिभाषा बनाई, क्रिया के जनक को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। एकदम सरल परिभाषा है। क्रिया संकित क्या परिभाषा है, क्रिया के जनक को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। देखो फिर से, जो क्रिया का जनक हो, क्रिया निष्पत्ति में प्रयोजक हो, उसको कारक कहते हैं। करोति क्रियाम निवर्तिति कारका, ऐसी उसकी व्युत्पत्ति है। तात्पर्य यह है कि जो किसी ना किसी रूप में क्रिया व्यापार के प्रति प्रयोजक होता है, कारक वही हो सकता है, अन्य नहीं। किसी ना किसी रूप में क्रिया व्यापार के प्रति जो प्रयोजक होता है, कल बताया था ना, कि कोई भी क्रिया को देख करके अपने अंदर में 6 तरह के सवाल पैदा होते हैं, 6 से ज्यादा सवाल किसी के अंदर पैदा नहीं होते, इसलिए कारक भी कितने बदलाए हैं, 6। जैसे धरती पे जैसे ही जन्म लेते हैं तो वैसे विश्व को किसने बनाया, रोटी किसने बनाया, किसके लिए बनाया, क्यों बनाया, मैं कहाँ बनाया, ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्न। एक्सीडेंट हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया,
इतने इतने तरह के प्रश्न अपने दिमाग में क्या होते हैं, खड़े होते हैं। कोई भी क्रिया होती है तो उस क्रिया के अंदर में अपने दिमाग के अंदर में कितने प्रश्न खड़े होते हैं, 6। और इन 6 प्रश्नों के समाधान स्वरूप आचार्य भगवंत ने 6 कारक के 6 भेद करके समझाए। कारक के कितने भेद करके समझाए, 6। भाई कहते कितने तरह के प्रश्न खड़े होते हैं, 6 तरह के। सबसे पहला प्रश्न तो यही खड़ा होता है कि किसने किया। सबसे पहला प्रश्न खड़ा होता है क्या, किसने किया। दूसरा प्रश्न खड़ा होता है क्या किया, किसने किया, और दूसरा प्रश्न क्या किया। और तीसरा प्रश्न खड़ा होता है कैसे किया। 3 प्रश्न हो गए। पहला प्रश्न क्या हुआ, किसने किया। दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, जैसे रोटी बनी, किसने बनाई। जैसे मान लो बहुत अच्छी रोटी बनती है तो सामान्य रूप से जो मेहमान आते हैं या जो घर के बुजुर्ग होते हैं वो क्या प्रश्न करते हैं कि भाई आज तो रोटी बहुत सरस बनी है ना, तो रोटी तो बहुत अच्छी बनी है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या खड़ा होता है, किसने बनाया। पेंटिंग किसी ने बनाई, तो पेंटिंग को देख करके सबसे पहला प्रश्न क्या खड़ा होता है, किसने बनाई। तो वैसे ही आचार्य भगवान कहते हैं कि कोई भी क्रिया होती है तो सीधा प्रश्न खड़ा होता है 6 प्रश्न। उसमें पहला प्रश्न क्या खड़ा होता है, किसने। दूसरा प्रश्न क्या खड़ा होता है ना, क्या किया, है ना। तीसरा प्रश्न खड़ा होता है कैसे किया। इतनी बढ़िया पेंटिंग बनाई, इतनी अच्छी बढ़िया सब्जी बनाई, कैसे बनाई, है ना। इतनी बढ़िया पेंटिंग बनाई, कैसे बनाई, कि सम्यक दर्शन प्राप्त किया, कैसे किया। समझ में है कि नहीं है, कि केवल ज्ञान प्राप्त किया, कैसे किया। जैसे भगवान महावीर ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, भगवान सिंह के जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, कैसे किया। क्या जवाब मिलता है अपनी तरफ से, कैसे किया। गौतम गणधर को क्षायिक सम्यक की प्राप्ति हुई, कैसे हुई। आदिनाथ भगवान को वैराग्य हुआ, कैसे हुआ। क्या जवाब आएगा, कैसे हुआ। हाँ बोलो भाभी, कैसे हुआ। आदिनाथ भगवान को वैराग्य हुआ, कैसे हुआ, नीलांजना का देख करके। ठीक है, नहीं अरे भाई देखो, दृष्टि हमारी जैसी है वैसे ही तो आंसर आएगा ना। मैं के नहीं आए कि गौतम गणधर को क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, कैसे हुई। हाँ? कि मानस तंग को देख करके केवली के पाद मूल में क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, कैसे हुई। कि सिंह के जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, कैसे हुई। कैसे हुई, कि 2 मुनि राजों का उपदेश सुन करके हुई। हमारी दृष्टि हमेशा कहां पर दौड़ती है, निमित्त पे दौड़ती। और आचार्य भगवान की 16वीं गाथा के माध्यम से यही बात को समझ लो जगाने के लिए ऐसा उपदेश देते कि भैया वास्तव में तू जिसको कारक मान के बैठा है, करण रूप कारक मान के बैठा है, वास्तव में वो करण रूप कारक है ही। वो कारक तो कोई और है, वो शक्ति तो किसी और में है, और जिसमें है उसको तू जानता है। ठीक है, कितने प्रश्न खड़े हुए अपने अभी, 3। कौन कौन से 3, पहला, दूसरा, तीसरा, कैसे किया, और चौथा प्रश्न खड़ा होता है किसके लिए किया। जैसे मान लो रोटी मान लो 15-20 बना दी बहू ने, तो सास आकर के प्रश्न क्या पूछती सबसे पहले, किसके लिए बनाई, है ना। ये रोटी किसके लिए बनाई, खाना किसके लिए बनाया। घर में 2 प्राणी रहने वाले, खाने वाले, तुमने इतना सारा, अरे फिर वो बताती भाई 2 मेहमान आने वाले हैं, उसके लिए मैंने क्या किया, ये खाना बनाया है। सम्यक दर्शन किसके लिए है, कि भगवान के लिए क्या सम्यक दर्शन गौतम गणधर ने, कि सिंह ने मुनिराज के लिए सम्यक दर्शन, किसके लिए, कि हम सब भव्य जीवों के लिए सम्यक दर्शन प्राप्त किया। तीसरा चौथा प्रश्न क्या खड़ा होता है, किसके लिए। आए समझ में। चौथा प्रश्न किसके लिए, रोटी बनाई किसके लिए, खाना बनाया किसके लिए, है ना, चश्मा पहना किसके लिए, तो यानी घूमने गए किसके लिए। तो ये जो प्रश्न खड़ा होता है चौथे नंबर का प्रश्न। अब इन 4 प्रश्न के जवाब में 6 प्रश्न के जवाब में 6 कारक भी अपन उसके नाम भी अभी यहाँ पर आगे पढ़ने वाले हैं। पहले प्रश्न समझ में आएगा, ये प्रश्न है ना, ये प्रश्न के जवाब में 6 कारण आचार्य देव ने बतलाए हैं।
जिसको क्षय कारक कहा है, जिसको क्या कहा है, क्षय कारक। ठीक, और पांचवा प्रश्न क्या खड़ा होता है, किसमें से, ये जो कार्य हुआ है किसमें से हुआ, उसका ध्रुव अपादान रूप कारण कौन है, ये पांचवा प्रश्न। और छठवां प्रश्न क्या खड़ा होता है कि भाई ये जो काम हुआ है वो किसके आधार से हुआ है, कहां रह करके हुआ है, कहां खड़े होकर के किया गया है। आधार का मतलब होता है ना कि जैसे मान लो जैसे आचार्य भगवंत ने पूछा, जो ये बोलते हैं कि भाई इस विश्व को ईश्वर ने बनाया, तो आचार्य भगवंत ने पहला प्रश्न यही किया कि कहां खड़े रह करके बनाया। क्या प्रश्न किया, कहां खड़े रहे, हिमालय पे खड़े रह के बनाया, तो हिमालय पे खड़े रह के बनाया मतलब हिमालय तो पहले से था, तुमने क्या बनाया, है ना। अच्छा बनाया तो किसी को अंधा लंगड़ा लूला बहरा क्यों बनाया, सबको बनाते एक जैसा बनाते हैं, भेदभाव क्यों किया, किसी को गोरा किसी को काला, कहते ये तो उसके अपने अपने कर्मों का फल है, कि जब अपने अपने कर्मों का फल है तो तूने क्या किया, समझ में कि नहीं आया, तूने क्या किया। ये तो पहले नंबर के कारक में ही इतना अटकाव इतना भटकाव है कि आदमी कर्ता और कर्म कारक में भटक के रह जाता है ना। आदमी किस में भटक के रह जाता है, कर्ता और कर्म कारक। कौन करता कौन करता कौन करता, मुझे किसने बनाया, मेरा रंग किसने बनाया, मुझे काला किसने किया, मुझे पैदा किसने किया, मुझे बड़ा किसने किया, मुझे चलना किसने सिखाया। इतने तरह के प्रश्न दिमाग में खड़े होते हैं लोगों के, और उसका एक ही समाधान है अन्य मत में, तो अन्य मत में तो एक ही समाधान है कि कौन है, ईश्वर। और अपने यहाँ क्या समाधान है, वो अभी आने वाला है आगे, अपने यहाँ क्या समाधान है वो आने वाला है। एक ये समझ में आ जाए तो सारी भूल अंदर से निकल जाएगी ना। किसके आधार से, किसके आधार से, कितने प्रश्न खड़े किए, 6। ठीक है, 6 प्रश्न एक बार कौन बोलेगा, 6 प्रश्न खड़े हुए, तो 6 प्रश्न के जवाब में 6 कारक खड़े करेंगे आचार्य भगवान। कितने प्रश्न खड़े किए, 6। कौन कौन से 6, ठीक। अब लेडीज नहीं बोलेगी, केवल जेंट्स बोलेंगे, ठीक है। इधर जेंट्स में से पहला, दूसरा, कम मत समझो, इनको भी याद हो गया भैया। तीसरा, अरे तीसरा कैसे किया, चौथा, पांचवा और छठवा, बहुत बढ़िया। ठीक, इस 6 प्रश्न के जवाब में 6 कारक आचार्य भगवंतों ने बदलाए। कारक किसे कहते हैं ये सबको समझ में आ गया। और ये 6 कारक 6 ही क्यों होते हैं और 6 ही क्यों बदलाए, कल तो ये प्रश्न का समाधान आपको कर ही दिया था कि विभक्तियां संस्कृत में 8 होती है, संस्कृत में 8 होती है, कारक 8 बदलाए, लेकिन जिन शासन में कितने बदलाए, 2 नहीं बदलाए। कौन से 2 नहीं बदलाए, संबंध और संपूर्ण। इसकी चर्चा अपन कल करके आगे, मैं आज नहीं पूछूंगा उसको क्योंकि कल का आज तो याद भी रहेगा, मैं उसको परसों पूछूंगा आपसे, परसों तक याद रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक, चलो चर्चा को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो इस 6 प्रश्न के जवाब में कारक के 6 भेद किए। कौन कौन से 6 भेद, कारक 6 हैं। कौन कौन से 6 हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ठीक, याद हो गया सबको, पीछे सबको याद है, हाँ। अच्छा, जिसको जिसको याद नहीं वो हाथ खड़े करो, जिसको जिसको याद नहीं है, बहुत अच्छा, ईमानदारी से हाथ खड़े करें। जिसको जिसको याद नहीं है, नहीं याद है, ठीक है। जिसको याद नहीं है, जो शर्मा शर्मी में हाथ खड़े भी नहीं कर रहा है, उसके लिए भी बोल रहा हूं मैं। अच्छा, इतने सारे लोग बैठे हैं, केवल 2-3 लोगों ने हाथ खड़े किए, बाकी सबको याद है, हाँ, बाकी सबको याद है। पीछे सेकंड लास्ट नंबर में हमारे पड़ोसी कमरे के, हाँ भैया, याद है 6? देख के बोल रहे हो, अच्छा। अभी बोलो, आप बोलो, अब किसको किसको याद है? अच्छा, याद है में भी 5-6 हाथ उठ रहे हैं, और नहीं याद है में भी 5-6, बाकी न्यूट्रल है। ठीक है, 6, चलो एक बार सब साथ में बोल दो, कर्ता,
ठीक है, एक ने बोला तो धक्का मार मार के सब तो बोल ही देते हैं। ठीक है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये कारक कितने होते हैं? 6। और इसको याद करने के लिए और सरल फार्मूला जो आचार्य भगवंतों ने बताया कि भाई इसके आगे जो काम है उसका वो लगा दो कि कर्ता ने, कर्ता के साथ में क्या शब्द लगा दो? कर्ता ने। और कर्म को, और करण से, और संप्रदान के लिए, और अपादान में से, और अधिकरण के आधार से, ये फार्मूला है इसका। ठीक है, इसकी इससे डेफिनेशन भी आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी। क्या फार्मूला है इसका? कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान में से, अधिकरण के आधार से। कल्पेश भाई, फार्मूला याद हो गया? जब मैथ्स में फार्मूला होता है ना, तो मैथ्स के फार्मूले की तरह यहाँ पर भी अपने द्रव्यान योग का फार्मूला है, 6 कारक का फार्मूला है। भैया पीछे जो भैया, हाँ तुमको बोलता हूँ आगे आके बैठा करो। क्या नाम है? नाम भूल गया मैं। हाँ, नाम क्या है? ग्रंथ, राइट? ठीक है, ग्रंथ कितने कारक होते हैं? 6 कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं, पक्का? हाँ, ठीक है। तो 6 कारक कौन कौन से होते हैं? सब बोल दिए, ठीक है, अपन भी बोल दिए टूटी फूटी भाषा में, बोले कोई दिक्कत नहीं। ये तो प्राथमिक शाला है अपनी, और इसमें ही अपन जिनवाणी के शब्दों को बोलना सीखते हैं। बोलना सीखेंगे तो उसका भाव समझ में आएगा, और बोलना नहीं सीखेंगे तो भाव भी समझ में नहीं आएगा। तो इसका फार्मूला है, क्या फार्मूला है इसका? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान में से, अधिकरण। फार्मूला याद हो गया? फार्मूला ध्वनि, फार्मूला याद हो गया? हाँ बोलो। कर्म से, नहीं करण से, संप्रदान के लिए, अपादान में से, अधिकरण के आधार से। पक्का? ठीक है भैया। विधान, क्या नाम है आप? हाँ, विधान करता। हाँ, विधान करता हो ना आप? है शिविर करता। अभी कर्ता कौन होता है ये अभी आगे आने वाला है। कर्ता कौन, शिविर का कर्ता कौन, विधान का कर्ता कौन? ठीक है, अभी तो फार्मूला याद हुआ ना? आप बोलो कौन सा फार्मूला? कर्म, करण से, में से, अधिकरण के आधार। कोई बात नहीं, देखो अपना तो ये शिविर चल रहा है, तो इस शिविर में अपन सब पढ़ने आए हुए हैं, तो अपने को यहाँ पर पढ़ने की भावना से ही पढ़ना है ना? ये तो जिनवाणी माता के अपन सब शिष्य हैं, और जिनवाणी माता के भावार्थ को, भाव वासना को समझने के लिए अपन धीरे धीरे ही सही, लेकिन इन शब्दों के माध्यम से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो अपने को उसकी भाव वासना निश्चित रूप से होगी। ठीक है, तो ये फार्मूला सबको याद हो गया होगा। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि 6 कारक के पश्चात आचार्य भगवंत ने, अमृतचंद्र आचार्य देव ने ये 16वीं गाथा की टीका में 6 कारक की डेफिनेशन भी बतलाई है, और उसी को आधार बना करके यहाँ पर 6 कारक की डेफिनेशन लिखी हुई है। और अन्यत्र इन कारकों की डेफिनेशन समय सार में भी कुछ अलग मिलती है, कुछ जगह और भी अलग मिलती है, उसकी थोड़ी थोड़ी संक्षिप्त में चर्चा, मूल बेस इसको अपन बनाएंगे। देखो सबसे पहले अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला कारक का नाम क्या है? कर्ता। सबसे पहले कारक का नाम क्या है? कर्ता। कर्ता शब्द तो सबका सुना हुआ है ना? बाकी के जो शब्द है वो किसी के सुने हुए हो चाहे मत सुने हुए हो, लेकिन पहला शब्द सबका सुना हुआ है। पहला शब्द मतलब क्या कहा? कर्ता। क्योंकि कर्ता कर्म संबंधी भूल, कर्ता शब्द का प्रयोग अपन दैनिक जीवनचर्या में अनेक बार, अनेक जगह, प्रति समय, प्रति क्षण करते हैं, और उसके संबंध में भ्रांति भी बहुत रहती है। सबसे ज्यादा भ्रांति, जैसे अपन 7 तत्वों के संबंध में जैसे पढ़ा है ना अपन ने, कि जिसकी जीव की
एक तत्व के संबंध में भूल है, उसकी कितने तत्व के संबंध में भूल है? सातों तत्व के। एक घड़ा उल्टा है तो सारे घड़े कैसे होंगे? उल्टे ही होंगे। मैं उसके ऊपर कोई सीधा घड़ा रख सकते हैं क्या? कि नहीं रख सकते। यदि एक घड़ा उल्टा है तो सारे घड़े उसके ऊपर कैसे रखाएंगे? उल्टे ही रखाएंगे। वैसे ही एक कारक के संबंध में भूल है, मतलब कितने कारक के संबंध में भूल है? 6 कारक। एक कारक के संबंध में भूल है मतलब कितने कारक के? 6 कारक के संबंध में भूल होती है। ठीक है। सबसे पहले कर्ता। कर्ता की क्या डेफिनेशन बनाई यहां पर? अभी यहां पे स्क्रीन पे बंद हो गया, मैं बोल रहा हूं, आप लोग दोहराना। कि जो स्वतंत्र बुक सीमित मात्रा में जिसके पास होगी वो बुक सामने रख लेना। कि जो स्वतंत्रतया स्वाधीनता से करता है वह करता है। क्या शब्द है? कर्ता शब्द। तो करता है वह करता है। क्या लिखा? करता है वह करता है। तो वहां कर्ता ये क्रिया हुई, अन्वय, और कर्ता वो कारक है। ठीक है। कि जो स्वाधीनता से, चलो ये भी जो क्रिया हुई वो कैसी क्रिया है? स्वाधीन क्रिया है। ये भी क्रिया कैसी क्रिया है? स्वाधीन क्रिया। कि लाइट किसने लाई? लाइट किसने लाई? लाइट लाने का कर्ता कौन? लाइट ले जाने का कर्ता कौन? ये बात अगर समझ में आ जाए ना, आनंद आ जाए। देखो, सबसे पहले कर्ता। क्या कहा कर्ता की डेफिनेशन? जो स्वतंत्रतया स्वाधीनता से करता है वह करता है। ठीक है, रिपीट। जो इसका मतलब समझ में है? नहीं आएगा समझ में। जो स्वतंत्रता से स्वाधीनता से करता है वह क्या कहलाता है? कर्ता कारक कहलाता है। स्वतंत्रता से स्वाधीनता से करते हैं मतलब जो अपना काम करने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, उसको क्या कहते हैं? कर्ता। देखा शब्द क्या है? स्वाधीनता से जो करता है। कैसे जो करता है? स्वाधीन। क्या करता है मतलब? कार्य। स्वाधीनता से क्या करता है? कार्य। तो जो स्वाधीनता से कार्य को करे उसका नाम क्या है? कर्ता। कि जिसको अपना कार्य करने के लिए किसी परद्रव्य की रंच मात्र भी आवश्यकता ना पड़े। कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए किसी भी अन्य द्रव्य की आवश्यकता नहीं। सम्यक दर्शन रूप कार्य को स्वतंत्रता से करने में समर्थ कौन है? समर्थ कौन है? मैं के। और जो समर्थ है वही कौन है? करता है। इसी को समझ लो। अमृत चंद्र आचार्य, ये परिभाषा भी अमृत चंद्र आचार्य देव की प्रवचन सार की 16वीं गाथा की टीका की डेफिनेशन है। और समय सार की 91 नंबर के कलश में जो अमृत चंद्र आचार्य देव ने कर्ता की क्या डेफिनेशन बनाई वहां पर है? 51 नंबर की कलश में, 51 नंबर के कलश में अमृत चंद्र आचार्य देव ने खुद वहां पर डेफिनेशन क्या बनाई? यह परिणमति सह कर्ता। क्या डेफिनेशन है वहां पर? यह परिणमति सह कर्ता। कि जो कार्य रूप परिणमित होता है उसी का नाम क्या है? कर्ता। भैया ठीक है, दो परिभाषा हो गई आचार्य अमृत चंद्र देव की, दोनों परिभाषा। एक परिभाषा क्या बताई यहां पर? जो स्वतंत्रता से करता है, जो कार्य को स्वतंत्रता से करता है, जिसको करने के लिए किसी परद्रव्य की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है ना, उसको क्या कहा यहां पर? कर्ता। और समय सार की डेफिनेशन क्या है? समय सार की डेफिनेशन क्या है? यह परिणमति सा कर्ता। जो कार्य रूप परिणमित होता है उसी का नाम क्या है? कर्ता। कि सम्यक दर्शन रूप परिणमित ये कपड़ा होता है, ये पेन होता है, कि जो सम्यक दर्शन कार्य जिसमें संपन्न हुआ वो सम्यक दर्शन रूप परिणमित हुआ है? कि जैसे सिंह का जीव सम्यक दर्शन रूप परिणमित हुआ, गौतम गणधर का जीव सम्यक दर्शन रूप परिणमित हुआ, तो कौन परिणमित हुआ? कौन परिणमित हुआ? स्वयं। इसलिए उस कार्य का कर्ता भी कौन कहलाएगा? स्वयं। अन्य कोई उस कार्य का कर्ता कहलाने वाला नहीं है। ये तो समझ लो, निमित्त को जहां कार्य का कारण बदलाया जाए, कार्य का कारण निरूपित किया जाए,
वहां पर आचार्य भगवत कहते हैं उसको व्यवहार कारक समझना, और जहां उपादान को कार्य का कारण बतलाया जाए, समझ में कि नहीं है, कार्य का कारण निरूपित किया जाए, उसको कौन सा कारक समझना, निश्चय कारक समझना। ये निश्चय कारक और व्यवहार कारक में अंतर स्पष्ट करते हुए आगे इसी चैप्टर में आगे बतलाने वाले हैं, है ना। तो जो कार्य रूप परिणमित हो उसका नाम क्या है, कर्ता। तो जो सम्यक दर्शन रूप केवल ज्ञान रूप परिणमित हो उसका नाम क्या है, कर्ता। और ये छह कारक जीव में घटित होते हैं कि सभी द्रव्यों में घटित होते हैं? सिद्धांत की अपेक्षा से विचार किया जाए, यहां तो जीव की अपेक्षा बात की प्रवचन सार में, लेकिन सैद्धांतिक लेवल पर यदि विचार किया जाए तो छह कारक कितने द्रव्य में घटित होते हैं? छह द्रव्य में अपने अपने स्वतंत्र छह कारक होते हैं, और उन स्वतंत्र छह कारक स्वतंत्र होने से उसे कार्य रूप परिणमित होने के लिए किसी अन्य पर द्रव्य की आवश्यकता पड़ती नहीं। ये सिद्धांत है। ये क्या है, इसका नाम क्या है, सिद्धांत। छह द्रव्यों में छह कारक होते हैं और छह द्रव्यों को कार्य रूप परिणमित होने के लिए किसी पर कारक की आवश्यकता पड़ती नहीं है। तो जीव को भी किसी पर कारक की आवश्यकता पड़ती नहीं है। समझ में है कि नहीं है? तो अब यहां पर सबसे पहले कर्ता की डेफिनेशन बनाई। कर्ता की क्या डेफिनेशन बनाई? कि जो स्वतंत्रता स्वाधीनता से करता है वह कर्ता है। ठीक है। और समय सार में क्या डेफिनेशन बताई? यह परिणमति सा कर्ता। ठीक है। मतलब देखो, अपना काम करने के लिए दूसरों का रास्ता देखना ना पड़े, हमें उसे कर्ता कारण कहते हैं। क्या कहा? स्वतंत्रता का मतलब क्या है, समझ में आया? कि जिसको अपना काम करने के लिए किसी दूसरे का रास्ता देखना ना पड़े उसका नाम क्या है, कर्ता। उसका नाम क्या है, कर्ता का। दूसरे का रास्ता देखने की जरूरत ही नहीं है, अपना काम करने के लिए किसी दूसरे का रास्ता देखने की जरूरत है ही उसको। अच्छा, और इसको आचार्य भगवंत ने समझाते हुए, कर्ता और कर्म को समझाते हुए और बहुत सारे उदाहरण और बहुत सारे एग्जाम्पल कर्ता कर्म अधिकार में दिए। उसकी चर्चा अपन कर्म की डेफिनेशन समझने के बाद करते हैं अपन थोड़ी। कर्म की डेफिनेशन क्या है देखो फिर उसके बाद। हाँ, कर्ता जिसे प्राप्त करता है वह कर्म है। यहाँ कर्म का मतलब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, ये सब नहीं है। यहाँ पर कर्म का मतलब क्या है? कर्म का मतलब है कर्ता जिसे प्राप्त करता है। कि जैसे कर्ता ने सम्यक दर्शन रूपी कार्य को प्राप्त किया, तो कहते हैं कि जिसे प्राप्त किया वो उसका क्या कहलाएगा, कर्म कहलाएगा। जैसे भगवान महावीर ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, कि भरत चक्रवर्ती ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, तो कर्ता ने जिसे प्राप्त किया वो क्या कहलाता है, कर्म। समझ में है कि नहीं है? अब जैसे मान लो अपन कहते हैं ना कि मैं रोटी बनाने का करता हूं। रोटी बनाने का करता अपन किसको बनाते हैं, अपने को बनाते हैं। मैंने रोटी बनाई, कि रोटी रूपी कार्य किसको प्राप्त हुआ, मुझे प्राप्त हुआ। क्या कि वास्तव में देखा जाए, निश्चय से देखा जाए तो रोटी रूपी कार्य मुझे प्राप्त होता ही नहीं। कि रोटी रूपी कार्य तो रोटी को प्राप्त हुआ, मुझे कहां प्राप्त हुआ। रोटी रूप परिणमित तो कौन हुई, रोटी परिणमित हुई, आटा परिणमित हुआ, मैं नहीं परिणमित हुआ। इसलिए ना मेरा वो मैं उसका करता हूं और ना मेरा वो कर्म है। आए समझ में? ना मैं उसका करता हूं और ना मेरा वो कर्म है। अभी एक प्रवचन चल रहा है यहाँ पर। प्रवचन में जो शब्द आपको सुनाई दे रहे हैं, जिन शब्दों को जान रहे हो, इस जानने रूप कौन परिणमित हो रहा है? इस जानने को कौन प्राप्त कर रहा है? मैं कि नहीं? तो मैं ही करता हूं और मैं ही क्या हूं, कर्म। मैं ही जानने का करता हूं और जो जानने को प्राप्त होने वाला मैं ही क्या हूं, कर्म। आचार्य भगवंत ये कहना चाहते हैं यहाँ पर। और प्रवचन सार की 16वीं गाथा का मुख्य अभिधेय यही है। ये तो समझने समझाने के लिए व्यवहार कारक को यहाँ पर बदलाया इस चैप्टर के अंदर में आगे। प्रवचन सार में अमृत चंद्र आचार्य देव ने तो केवल और केवल निश्चय कारक की चर्चा की। केवल और केवल किसकी चर्चा की है? निश्चय कारक। कि तू ही, मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं।
मैं ही मेरा करता रहता हूं, मेरा पर से कोई संबंध है ही नहीं। ये जबरदस्त चर्चा जो ये 6 कारक के माध्यम से चल रही है, उसकी दो डेफिनेशन याद होगी सबको। पहली डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन कर्म की कौन बताएगा? कर्म किसे कहते हैं? कर्ता जिसे प्राप्त करे उसका नाम क्या है? कर्म। पीछे से आवाज नहीं आई, हाँ बोलो, कर्म किसे कहते हैं? ठीक, इधर से पीछे से कर्म कहते हैं, ठीक है। देखो, अपन सोचेंगे केवल जिनागम को सुनने में ही अपना काम हो जाएगा तो आप ब्रह्म हो। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब तक आप इसे धारणा ज्ञान का विषय नहीं बनाओगे तब तक के जीवन में ये आपके कार्यकारी नहीं होगा। अंतिम समय में वही व्यक्ति समाधि मरण कर सकता है जिसको तत्व की बात धारणा ज्ञान में क्या रहती है? याद रहती है। और पूरे जीवन भर भी समता भाव में वही रह सकता है जिसको धारणा ज्ञान में तत्व ज्ञान की बातें क्या रहती है? याद रहती है। तो दुनिया की बातें, दुनिया भर के मोबाइल नंबर, दुनिया भर के डाटा अपने दिमाग में अपन फिट करके रखते हैं, वो अपने को कठिन नहीं लगता है। और जिनवाणी की बात याद करना अपने को क्या लगता है? कठिन लगता है। क्यों? क्योंकि रुचि नहीं है। क्या नहीं है? अपने को रुचि नहीं है। उसे लगता है नहीं, याद कर लूंगा तो क्या मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, और वहां तो मैं याद रखूंगा तो लोग जगत में प्रसिद्धि होगी, मेरा काम सरल हो जाएगा, मेरा काम में आनंद आएगा मुझे। तो वहां उसको ऐसा लगता है कि मेरा काम है, मेरी प्रसिद्धि का कारण है, मेरा व्यापार बढ़ाने में कारण है, इसलिए वहां सारी चीजें क्या करता है? वो याद करता है। और यहाँ उसको ऐसा लगता है इससे क्या फायदा है, क्या फायदा है इससे, है ना। और जिसको ऐसा लगता है कि इससे क्या फायदा, वो कभी जिनवाणी के रहस्य को समझ सकता नहीं। ये तो ये समझना पड़ेगा कि ये भगवान की वाणी, जिनेंद्र परमात्मा की वाणी, इससे बढ़कर के औषधि दुनिया में कोई है नहीं। इससे बढ़कर के दुनिया में कोई औषधि, भव रोग मिटाने की यदि कोई औषधि है तो वो कौन सी औषधि है? ये तत्व ज्ञान। समझना। 2 डेफिनेशन है, कितनी है? ज्यादा याद नहीं कर सको तो आज तो केवल 2 ही याद करो। कौन कौन से 2 डेफिनेशन? पहली डेफिनेशन क्या बताई? दूसरी डेफिनेशन, हाँ, कर्ता जिसे क्या करता है? प्राप्त करता है। ठीक, दोपहर में ये दोनों डेफिनेशन में आपसे पूछूंगा, फिर इसकी थोड़ी प्रैक्टिकल चर्चा कुंद आचार्य देव के कर्ता कर्म अधिकार के संदर्भ में भी करेंगे अपन, और जो इस संदर्भ में कर्ता कर्म के संदर्भ में और भी जहां जो जो चीजें आपने को समझ में आती है और जो हमारे अंदर भ्रांति चल रही है दोनों के संदर्भ, उसकी चर्चा दोपहर की क्लास में करेंगे। ओम नमः शिवाय।